बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि हमारा जो कमिंग वीडियो होगा उसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, उनका सोल्यूशन देखेंगे, कौन सा ऑप्शन ठीक है, कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है, अगर ठीक है तो क्यों है, रॉन्ग है तो क्यों है। और इस वीडियो में हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उनकी थॉरो डिस्कशन करेंगे एंड एट द सेम टाइम हम उन क्वेश्चन से रेलेवेंट जो हमारे रूल्स होंगे वो भी हमारे रिकॉल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर विदाउट एनी डिले हमारा लेक्चर नंबर 6, हमारा वीडियो नंबर 6 ग्रामर नाउन पे। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है। अच्छा, इन क्वेश्चंस को आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा, थोड़ी देर के लिए आप वीडियो आप स्टॉप कर लीजिएगा ना। जब वीडियो स्टॉप कर लें तो उसके बाद आप क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढ लीजिएगा। उसके बाद जब मैं बताऊंगा आंसर, आप डेफिनेटली आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा, आपको आइडिया भी हो जाएगा कि ऑप्शन कौन सा गलत है, कौन सा ठीक है, कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लो जी, हमारा पहला क्वेश्चन है द कमेटी वर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। इसका मतलब ये है हमारा पहला क्वेश्चन जो आया सर वो कमेटी यानी कलेक्टिव नाउन पे आया। अब कलेक्टिव नाउन को बेटा हमने क्या रूल डिस्कस किया था, जरा इमेजिन कीजिए, जरा खुद सोचिए। हमने कहा था कलेक्टिव नाउन्स आर कंसीडर्ड प्लूरल व्हेन दे आर डिवाइडेड एंड कलेक्टिव नाउन्स आर कंसीडर्ड सिंगुलर व्हेन दे आर यूनाइटेड। आप जरा खुद देखें, जरा कमेटी सेंटेंस पढ़ते हैं। द कमेटी वर डिवाइडेड। लो सर, क्वेश्चन के अंदर ही आ गया डिवीजन का वर्ड। हमारा जो कलेक्टिव नाउन है सर जी वो क्या है, डिवाइडेड है। अब जो डिवाइडेड है तो मुझे बताइए हम उसको सिंगुलर लेंगे या प्लूरल लेंगे? ऑफ कोर्स हम उसको प्लूरल लेंगे। तो चलो हम सिंगुलर वाले दोनों के दोनों ऑप्शन ही हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। हमारा बीट ऑप्शन भी गया, हमारा डेल्ट ऑप्शन भी गया। लेकिन आपको स्टार्ट में भी बेटा मैंने बताया था कि सबसे आसान तरीका यही होता है किसी भी एमसीक्यू को सॉल्व करने का कि जो क्वाइट ऑब्वियस जो ऑप्शंस होते हैं सबसे पहले उनको डिलीट कर दें, सबसे पहले उनको उठा के साइड पे कर दें। बाकी आपके पास लिमिटेड चॉइसेस बच जाएगी। आपको आंसर तक पहुंचना बड़ा आसान हो जाएगा। चलते हैं जी। अब हमारे पास अल्फा रह गया और चार्ली रह गया। अब द कमेटी वर डिवाइडेड, यहां तक तो क्वेश्चन हो गया ठीक, लेकिन आगे प्रोनाउन उसका डाल रहा है इट्स। तो यहां पे क्या होगा सर, ये हमारा अल्फा ऑप्शन भी उड़ जाएगा, क्योंकि जब है ही डिवाइडेड तो उसका जो प्रोनाउन होना चाहिए वो भी तो थर्ड पर्सन प्लूरल होना चाहिए ना सर। तो इसलिए चार्ली वुड बी आवर राइट चॉइस। लेकिन क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 1। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज अबाउट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। पोएट्री हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन की क्या निशानी होती है? अनकाउंटेबल नाउन की निशानी ये होती है कि उसको कभी भी प्लूरलाइज नहीं कर सकते। वाटर को वाटर्स नहीं करेंगे तो डिफरेंट मीनिंग में चला जाएगा। इक्विपमेंट को इक्विपमेंट्स नहीं करेंगे, वर्क को वर्क्स नहीं करेंगे, एडवाइस को एडवाइसेस नहीं करेंगे, जब इनको आप अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर ले रहे होते हैं। तो हम कैसे ट्रीट करते हैं अनकाउंटेबल नाउन को? हम प्लूरल तो उनको कभी भी नहीं करते, इसलिए चार्ली ऑप्शन हमारा पहली पेशी पे ही उड़ गया सर जी। अब बच गया मैनी पोएट्री। हम बीटा ऑप्शन को देखें सर, हमारा जो नाउन है ये हमारा अनकाउंटेबल है। अगर नाउन हमारा अनकाउंटेबल है तो उसके साथ आने वाला जो क्वांटिफायर है वो भी तो एग्री करना चाहिए ना। देयर मस्ट बी एग्रीमेंट बिटवीन क्वांटिफायर्स एंड द नाउन। क्वांटिफायर और नाउन के दरमियान भी हमारा एग्रीमेंट होना चाहिए। हम सर नाउन लगा रहे हैं अनकाउंटेबल और बीटा ऑप्शन में हम क्वांटिफायर लगा रहे हैं काउंटेबल, इसलिए बेटा जी हमारा बीटा ऑप्शन भी उठ जाएगा। अब है जी ही कंपोज्ड मैनी पीसेस ऑफ पोएट्री या ही कंपोज्ड मच पोएट्री, मुझे बताओ। हम दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पोएट्री है तो उसके साथ आप पीसेस लगा दें, ठीक हो जाएगा। और फिर बेशक आप काउंटेबल क्वांटिफायर लगाते रहें, क्यों? क्योंकि हमने पीसेस भी लगा दिया। दूसरा तरीका यह है कि आप अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप अनकाउंटेबल ही क्वांटिफायर रख लें। बेटा हमारा अल्फा ऑप्शन भी ठीक है इस क्वेश्चन में, हमारा डेल्टा ऑप्शन भी ठीक है, दोनों के दोनों क्वेश्चंस ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है जी, क्वेश्चन नंबर 3। ही इज वेयरिंग अ न्यू ट्राउजर, ही इज वेयरिंग अ न्यू ट्राउजर्स, ही इज वेयरिंग ए न्यू पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ही इज वेयरिंग न्यू ट्राउजर, डेल्टा ऑप्शन। लो जी, हमारा मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि हमने फर्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस किया था कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि कंप्लीटली हमेशा के लिए प्लूरल इस्तेमाल होते हैं। जिनमें हमने क्या देखा था, ट्राउजर्स देखा था, ग्लासेस देखा था, शॉर्ट्स देखा था, उसके बाद प्लायर्स थे, टोंग्स थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ये उनमें से एक है। जब ये है ही
प्लूरल नाउन ये हमेशा ही प्लूरल नाउन के तौर पर इस्तेमाल होगी कि फॉर्म चेंज मेरा बेटा नहीं करेंगे। हम पहले पढ़ के आए कि फॉर्म की चेंज नहीं होती। अगर ट्राउजर्स को ट्राउजर करेंगे तो रॉन्ग होगा, इसलिए हमारा अल्फा ऑप्शन रॉन्ग। बीटा ऑप्शन की तरफ चलते हैं जी। ट्राउजर्स तो हमने कर दिया, क्या हम ट्राउजर्स यानी प्लूरल नाउन से पहले हम कभी इंडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं? हरगिज नहीं करते। हमारा बीटा ऑप्शन भी क्या होगा सर जी? रॉन्ग होगा। ही इज वेयरिंग अ न्यू पेयर ऑफ ट्राउजर्स। अगर आपने इसकी तादाद बतानी है, हमने कहा था इन वर्ड्स जो मैंने नाम लिए, ट्राउजर्स है, ग्लासेस है, स्पेक्टिकल्स है, शॉर्ट्स है, टोंग्स है, प्लायर्स है, ब्ला ब्ला। अगर आप इनको सिंगुलर लेना चाह रहे हैं तो इनसे पहले ए न्यू पेयर का वर्ड इस्तेमाल कर लें, ए पेयर का वर्ड इस्तेमाल कर लें, टू पेयर्स का वर्ड इस्तेमाल कर लें, थ्री पेयर्स का वर्ड इस्तेमाल कर लें। देखें ना, आप गॉड बी प्रेज्ड को देखें। आप थर्ड चैप्टर जो है हमारा 13th चैप्टर जो है हमारा अहमदुद्दीन कासमी का, तो शमीर अहमद के बारे में कहा जाता है ही पिक्ड अप ए पेयर ऑफ सीजर्स, और वहां पर भी ए पेयर ऑफ सीजर्स का सीजर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा, इसलिए हमारा यही ऑप्शन ठीक होगा। यहां पर उसने फॉर्म चेंज कर दिया, हमारा ऑप्शन पहले ही उड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 44 पे। द कैटल आर ग्रेजिंग। लो जी सर, कैटल को हमने एक और कैटेगरी देखी थी नाउन की, हमने नाउन की एक और कैटेगरी देखी थी। इसमें हमने देखा था कि नाउन शक्ल से ऐसे लगते हैं जैसे वो सिंगुलर हो, यानी उनके साथ एस की अटैचमेंट कभी भी नहीं होती। जिसमें हमने देखा था कैटल देखा था, कैटल देखा था, पुलिस देखा था, पीपल देखा था, फोक देखा था, जेंट्री देखा था, पोल्ट्री देखा था। इनको हम प्लूरल नहीं करते होते, यानी ये ऑलरेडी ही प्लूरल फॉर्म में है सर जी, इनके साथ एस की अटैचमेंट करेंगे तो रॉन्ग होगा। ये क्या होते हैं? हमारे प्लूरल नाउन होते थे, लेकिन इनके साथ एस अटैच नहीं होता। जहां एस अटैच हो सारा सबसे पहले उसको रॉन्ग करते हैं। डेल्टा हमारा रॉन्ग हो गया। लो जी, जब है ही ये हमारा बेटे प्लूरल नाउन, तो हम इसके साथ जब वर्ब सिंगुलर लगाएंगे तो सर इसके साथ इनजस्टिस होगा। एन इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो हमारा ये वाला ऑप्शन जो है क्या होगा सर? रॉन्ग होगा। अब आगे हमारे पास अल्फा और बीटा। अब अल्फा और बीटा में देखें, फील्ड है और इन फील्ड है और इन द फील्ड है। अब फील्ड हमारा अमूमी तौर पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हमने पढ़ाए थे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन मस्ट ऑलवेज बी प्रीसीडेड बाय सम आर्टिकल, से पहले कोई ना कोई आर्टिकल होना चाहिए। हमारा अल्फा ऑप्शन रॉन्ग होगा सर जी, हमारा बीटा ऑप्शन राइट होगा। चार्ली को तो हम पहले ही हम रॉन्ग कराए। लो जी, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की तरफ। हिज हेयर। लो जी, ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बेटा जी। हेयर हो या सीनरी हो, ज़हन में रख लीजिए, हेयर या सीनरी। पहले हम हेयर को देख लेते हैं। हेयर, जब आप किसी एक ही आदमी के बालों की बात करें, तो उसको सिंगुलर लेते होते हैं। पहली चॉइस है मेरा बेटा। क्या आप किसी एक आदमी के बालों की बात करें तो आप इसको सिंगुलर लेंगे, आप उसको प्लूरल नहीं लेंगे, यानी हेयर को हेयर्स नहीं करेंगे और हेयर इज होगा, आर नहीं होगा। एक बात, जब एक ही आदमी के बालों की बात कर रहे हों और उनके इंडिविजुअली ले रहे हों तो फिर आप हेयर को हेयर्स कर सकते हैं। हम पढ़ाए द गिफ्ट ऑफ द मेजाई में पढ़ाए, डेला कहती है मे बी द हेयर्स ऑफ माई हेड कुड बी काउंटेड। वहां पे हेयर को हेयर्स कर रही है क्योंकि वो वालों को, वो अपने हेयर को इंडिविजुअली ले रही है, इसलिए हेयर को हेयर्स कर रही है। अब तीसरी सिचुएशन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन पीपल, जब आप मोर देन वन पर्सन की बात कर रहे हो, तब भी आप हेयर को हेयर्स कर सकते हैं। यानी nowadays the hairs of people are getting gray very soon. Nowadays the hairs of people कहा हमने because we are talking about more than one person. अब हम एक आदमी के बालों की बात करेंगे तो हेयर करेंगे, उसके साथ वर्ब जो है वो सिमिलर लगेगा। बेटा हेयर्स आर वाला ऑप्शन हट जाएगा क्योंकि एक आदमी के बालों की बात हो रही है। अब हम बीटा को भी हटा देंगे क्योंकि ये एडजेक्टिव से पहले हम क्या लगा रहे हैं सर? इंडेफिनिट आर्टिकल लगा रहे हैं। हमारा बीटा ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। हिज हेयर इज ब्लैक या हिज हेयर आर ब्लैक, आर तो हो नहीं सकता। चार्ली वुड बी आवर राइट चॉइस सर। लेकिन क्वेश्चन नंबर हमारा 5 सॉल्व हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फिर न्यूज हमारा अनकाउंटेबल नाउन है सर जी, न्यूज हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन को कभी उससे पहले आप आप कह सकेंगे कि हमारे काउंटेबल क्वांटिफायर के साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। आप इनसे पहले डायरेक्टली डिजिट इस्तेमाल नहीं कर सकते। 2 पीस ऑफ न्यूज होगा या 2 पीसेस ऑफ न्यूज होगा। अब जब 2 आ गया तो पीस तो थोड़ी ना रहना है उसने, इसलिए हमारा अल्फा ऑप्शन भी उड़ गया और हमारा राइट चॉइस है बीटा। शी टोल्ड मी 2 पीसेस ऑफ न्यूज, बीटा इज आवर राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर चलते हैं जी 7 की तरफ। पढ़े जी, इसको क्या करेंगे? सीनरी का भी वही सीन है सर जी।
सीनरी का भी वही सीन है जो किसका था, हेयर का था। एक इलाके की बात करेंगे तो सीनरी होगा, मोर देन वन रीजन की बात करेंगे तो फिर सीनरीज कर सकते हैं आप उसको। सीनरी सिंगुलर, एक ही इलाके की बात हो रही है तो सिंगुलर लेंगे। सीनरी को सीनरीज नहीं करेंगे क्योंकि मरी की सीनरी की बात हो रही है सर। हमारा अल्फा ऑप्शन क्या होगा सर जी, रॉन्ग होगा। द सीनरी ऑफ मरी इज ए ब्यूटीफुल, हम अकेले एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगा रहे हैं, हमारा ऑप्शन रॉन्ग होगा। द सीनरी ऑफ मरी, आर सीनरी तो लगा दिया लेकिन वर्ब बेटा उसके साथ प्लूरल लगा रहे हैं, हमारा ऑप्शन चार्ली भी रॉन्ग होगा। द सीनरी ऑफ मरी इज ब्यूटीफुल, डेल्टा इज आवर राइट चॉइस। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देयर आर वेरी मच स्टूडेंट्स, लो जी सर, वेरी मच स्टूडेंट्स क्या होते हैं? स्टूडेंट्स अनकाउंटेबल नाउन, सॉरी स्टूडेंट्स हमारे काउंटेबल नाउन्स हैं। जब काउंटेबल नाउन्स हैं तो उससे पहले जो क्वांटिफायर है वो अनकाउंटेबल थोड़ी ना लगेगा। अल्फा ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा। देयर इज तो हो ही नहीं सकता सर, ये हमारा ये ऑप्शन भी क्या हुआ, रॉन्ग हो गया, क्योंकि वही मच वाली कहानी आ गई। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, हमारा ऑप्शन ठीक है। देयर आर मैनी ए स्टूडेंट, स्टूडेंट से पहले आप इंडेफिनिट आर्टिकल लगा रहे हैं, ए लगा रहे हैं, पहला हमारा मिस्टेक तो यहां पे हो गया। दूसरा क्या है, मैनी ए स्टूडेंट। अगर हम मैनी ए स्टूडेंट, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, एस रिमूव कर दूं, तो क्या फिर ठीक हो जाएगा? नहीं, फिर भी ठीक नहीं होगा। क्योंकि उससे पहले जो हमारा वर्ब आ रहा है वो प्लूरल आ रहा है। बेटा हमारा मैनी हो तो वो हमेशा प्लूरल होता है, और अगर हमारा मैनी ए हो तो वो हमारा सिंगुलर होता है। और मैनी ए के बाद आने वाला जो नाउन होगा बेटा वो भी तो क्या इस्तेमाल होता है, वो भी तो हमारा सिंगुलर इस्तेमाल होता है। और फिर हम रूल पढ़ाए हैं कि जब हेयर का इस्तेमाल हो बेटा, देयर का इस्तेमाल हो, उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा, उसके बाद जो आने वाला वर्ब होगा, बाद में आने वाले नाउन या फिर प्रोनाउन के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। अब अगर मैं इसको कर दूं देयर आर मैनी ए स्टूडेंट हमारा सिंगुलर एक्सप्रेशन होगा, इसलिए देयर इज मैनी ए स्टूडेंट इस्तेमाल हो सकता है, देयर आर मैनी ए स्टूडेंट इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसलिए डेल्टा ऑप्शन भी हमारा क्या होगा सर, रॉन्ग होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की तरफ। सॉरी, आई हैव मच वर्क टू डू, लो जी अनकाउंटेबल वही कहानी आ गई। आई हैव मच वर्क टू डू, आई हैव मैनी वर्क टू डू, मैनी वर्क तो नहीं हो सकता क्योंकि काउंट जो वर्क है हमारा ये अनकाउंटेबल नाउन है। क्वांटिफायर हम क्या लगा रहे हैं, काउंटेबल लगा रहे हैं, अल्फा सॉरी बीटा ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा। I have a lot of work, I have a lot of works. Lot of works तो नहीं हो सकता क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को हम पढ़ाए हैं कि हम उनको प्लूरल इस्तेमाल नहीं करते होते, इसलिए हमारा ऑप्शन ये रॉन्ग होगा। अब चार्ली ऑप्शन और अल्फा ऑप्शन, मच वर्क टू डू होता है, लॉट ऑफ वर्क बेटा ज़हन में रख लीजिए, या तो ए लॉट ऑफ होता है या तो फिर लॉट्स ऑफ होता है। अकेला लॉट ऑफ का इस्तेमाल बेटे नहीं होता, इसलिए या ए लॉट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे या लॉट्स ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पर देखें अकेले लॉट ऑफ का इस्तेमाल किया हुआ है तो यह वाला ऑप्शन हमारा वैसे रॉन्ग होगा। हाँ अलबत्ता ए लॉट ऑफ वर्क होता तो ए लॉट ऑफ हम जानते हैं हमारे कॉमन क्वांटिफायर में से एक है, इसलिए हमारा अगर हम यहाँ पे आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क करते तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी क्या हो सकता था सर, ठीक हो सकता था। सो ये क्योंकि लॉट ऑफ वर्क है इसलिए रॉन्ग होगा। अल्फा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। लो जी सर हमारा क्वेश्चन नंबर है ये 10। My friend bought 2 dozen eggs. When a noun or a compound noun becomes an adjective of another noun, we do not pluralize it. जब एक नाउन या कोई कंपाउंड नाउन किसी दूसरे नाउन का एडजेक्टिव बनता होता है हम उसको प्लूरल नहीं करते। जैसे ना देखे ना, हमने क्या कहा था, टूथब्रश कहा था, टीथ ब्रश नहीं कहा था। हमने नोटबुक कहा था, नोट्स बुक नहीं कहा था। ए 10 रुपीज नोट नहीं कहा था हमने कहा था ए 10 रुपी नोट। रुपी नोट से पहले रुपी आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, नोट से पहले रुपी को रुपीज नहीं करेंगे क्योंकि वो उसका एडजेक्टिव बन रहा है। अब चलते हैं, जैसे 2 डजन एग है सर, ये इसका एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, कंपाउंड नाउन, इसलिए हमारा ऑप्शन ये रॉन्ग होगा। 2 डजन ठीक तो कर दिया लेकिन एग तो प्लूरल होगा ना सर, मोर देन 1 एग हो गया तो प्लूरल बन जाएंगे, इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। 2 डजन ऑफ एग, हम फिर नाउन सिंगुलर रख लें इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। सो 2 डजन एग्स करेंगे, हमारा अल्फा वुड बी आवर राइट चॉइस। लो जी फिर कैटल, पुलिस, पीपल, फोक वाली कहानी आ गई, क्योंकि पुलिस को हम प्लूरल लेते होते हैं। पुलिस सिंगुलर मेरा पुत्र नहीं हो सकती, सिंगुलर नहीं हो सकती, बीटा ऑप्शन रॉन्ग होगा, डेल्टा ऑप्शन रॉन्ग होगा। चलो जी अब बच गया हमारे पास द पुलिस आर चेजिंग द थीफ, द पुलिस आर चेजिंग थीफ।
अब थीफ हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, पुरानी कहानी है, पुराने दास्ताने हैं। अब हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इससे पहले आर्टिकल का आना जरूरी है। अल्फा वुड बी आवर राइट चॉइस। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। फिर एक अनकाउंटेबल नाउन आ गया सर। अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल नहीं हो सकते, डेल्टा हमारा ऑप्शन हो उड़ गया। अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल नहीं हो सकते, बीटा ऑप्शन हमारा उड़ गया। The company has ordered a new equipment. The company has ordered new equipment. जब अनकाउंटेबल नाउन होते हैं तो उनसे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल डायरेक्टली भी नहीं इस्तेमाल करते सर, समझ आ रही? इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। चार्ली वुड बी आवर राइट चॉइस। लो जी सर, क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 13। 100 ऑफ पीपल। लो जी, हम पढ़ आए हैं 100 हो, 1000 हो, मिलियन हो, बिलियन हो, जब ये एक्सप्रेशन आते हैं इनके फौरन बाद अगर ऑफ आ रहा है तो इनके साथ एस अटैच होगा। हंड्रेड्स ऑफ होगा, मिलियंस ऑफ होगा, बिलियंस ऑफ होगा, ट्रिलियंस ऑफ होगा, डजन्स ऑफ होगा। हाँ, अलबत्ता इनके फौरन बाद अगर नाउन आ रहा है तो फिर आप कभी भी नहीं कहेंगे जैसे 3000 पीपल, 3000 स्टूडेंट्स, 3000 स्टूडेंट्स नहीं होंगे। अब ऑफ आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ हमने क्या करना है, एस अटैच करना है। नहीं है, रॉन्ग हो गया। 100 ऑफ पीपल, वही हरकत की हमने, रॉन्ग हो गया। 100 पीपल, ओ भाई अगर 100 पीपल करना ही है तो 100 से पहले कोई ना कोई डिटर्मिनेंट तो लगाओ। 1 2 3 4 कितने 100 हैं, डिटर्मिनेंट नहीं है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड इन द बॉम्ब ब्लास्ट, इसलिए हमारा डेल्टा ऑप्शन क्या होगा सर? ये ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 की तरफ। ही गेव मी मैनी एडवाइसेस। इतनी बड़ी ज्यादती तो ना करें आप, क्या भला एक एडवाइस होता है बेटा, एक एडवाइस होता है। क्या डिफरेंस होता है एडवाइस और एडवाइस में? आप पेयर ऑफ वर्ड्स में रटा लगा के होंगे। एडवाइस हमारा नाउन होता है, एडवाइस हमारा वर्ब होता है। नाउन तो कभी कभार वर्ब की शक्ल इख्तियार कर जाता है, लेकिन वर्ब कभी नाउन की शक्ल अमूमी तौर पर इस्तेमाल नहीं करते होते, इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन जो है ये रॉन्ग होगा। हमें वर्ब चाहिए ना सर। ही गेव मी व्हाट, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, तो एडवाइजेज हम वर्ब लगा रहे हैं, रॉन्ग होगा। ऑब्जेक्ट हमेशा क्योंकि नाउन होता है, हमें वर्ब यहां पर नहीं चाहिए। ही गेव मी मैनी एडवाइस। लो जी सर, इधर से अनकाउंटेबल नाउन है, इधर से काउंटेबल क्वांटिफायर लगा रहे हैं, तो हमें रॉन्ग ही करना चाहिए ना इसे। देयर आर, ही गेव मी मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, ही गेव मी मच एडवाइसेस। अगर एडवाइसेस को एडवाइस कर देता, हम इसको जरूर मनोमन तस्लीम करते, सच्चे दिल से तस्लीम करते, लेकिन अब क्योंकि एडवाइस लगा हुआ इसलिए हमारा ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। सर चार्ली वुड बी आवर राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 की तरफ। लो जी सर, कैन डियर्स, डियर को डियर्स नहीं करते, शीप को शीप्स नहीं करते, हम पढ़ा है सर। डियर को डियर्स करेंगे तो रॉन्ग होगा, पहला ऑप्शन हमारा वैसे रॉन्ग है, डेल्टा ऑप्शन हमारा वैसे रॉन्ग है। अब 10 डियर, और जब सर जी हैं ही 10 डियर, तो मुझे बताओ इज लगेगा भला? कभी भी नहीं लगेगा, इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन क्या होगा? रॉन्ग। 10 डियर आर सिटिंग इन द फॉरेस्ट, चार्ली वुड बी आवर राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर आ गया 15, रादर ये लास्ट 15 था, ये 15 है, और 16th क्वेश्चन आ गया। न्यूमेरिक्स यहां पे नंबरिंग गलती हुई। 16 लेजर्स आर। अब यहां पे क्वेश्चंस की नोयत, अमूमी तौर पर इस किस्म के क्वेश्चन जो है आपके एंट्रेंस टेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल क्या आता है जी, एमडी कैट में स्पॉट द एरर, स्पॉट द एरर के नाम से इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, और कहा जाता है कि जो गिवन क्वेश्चंस हैं उनमें से एरर स्पॉट करेंगे, एरर एरिया कौन सा है। लेजर को लेजर्स हम करते होते हैं। अब जब लेजर्स हो गया तो आगे आ गया प्लूरल वर्ब, यहां पर हमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। टूल्स भी ठीक है। आईज सर्जन नहीं होता, अभी हम पढ़ के आए हैं कि जब कोई एक नाउन दूसरे का एडजेक्टिव बनता होता है तो हम उसको प्लूरल नहीं करते, तो इसलिए आई सर्जरी के बजाय क्या इस्तेमाल करेंगे हम बेटे? आई सर्जरी हम इस्तेमाल करेंगे। इसलिए कहां पे एरर है? डेल्टा में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 में। क्वेश्चन नंबर 7, इफ दोज कैटल्स आर योर्स, हुज दीज वंस आर। लो जी सर, कैटल को कैटल्स हम आगे जाते ही नहीं है, क्यों? हमारा मिस्टेक यहां पे पड़ी हुई है। कैटल को हम कैटल्स नहीं करते, पीपल को पीपल्स नहीं करते, फोक को फोक्स नहीं करते, जेंट्री को जेंट्रीज नहीं करते, वर्मिन को वर्मिन्स नहीं करते, सैमन को सैमन्स नहीं करते, सैमन को सैमन्स करते हैं, SALMONS। सैमन को सैमन्स उस वक्त करते होते हैं व्हेन यू हैव टू इंडिकेट टुवर्ड्स सम अनप्लेजेंट पीपल, तो इसलिए यहां पर कैटल को कैटल्स नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं जी 18 की तरफ। वी आर गोइंग टू पब्लिश, यहां तक ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट बुक। सर जी जब आ जाए वन ऑफ, उसके बाद आने वाला जो नाउन होगा मेरा बेटा वो हमेशा प्लूरल होगा, इसलिए वन ऑफ द स्टूडेंट्स कहेंगे।
तो जब वन ऑफ द स्टूडेंट्स में से एक होगा ना, बहुत सारों में से एक होगा ना, एक में से तो नहीं होगा। आप ये तो नहीं कहेंगे वन ऑफ द स्टूडेंट, नहीं, वन ऑफ द स्टूडेंट्स आपको आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही आपको बुक को बुक्स करना ही चाहिए, नहीं करेंगे तो रॉन्ग होगा। क्वेश्चन नंबर आगे 19, द पुलिस वर इन्वेस्टिगेटिंग वेदर द थीफ हैड, यहां पे ऑफ को हटा ले, रॉन्ग लगा हुआ है। Thief had kept a bundle of 100 rupees note. Noun or a compound noun when becomes an adjective of another noun. We do not pluralize it. यहां से 100 rupees note नहीं होगा, 100 rupee note होगा। डेल्टा में एरर है सर, डेल्टा हमारा राइट आंसर होगा। लो जी सर, क्वेश्चन नंबर 20, ऑल द ओवरबियरिंग मदर इन लॉज, तमाम दबंग किस्म की जो सास होती हैं, सासें होती हैं, मदर इन लॉ, जब ऑल हैं तो हमारा नाउन प्लूरल होगा। जब एक नाउन दूसरे का एडजेक्टिव बनता है सर, हमारा पुख्ता यकीन है वो प्लूरल नहीं होता। लेकिन साथ मैंने आपको एक्सेप्शन बताई थी, मैंने कहा एक मदर इन लॉ होता है, फादर इन लॉ होता है, सिस्टर इन लॉ होता है, ब्रदर इन लॉ होता है, कमांडर इन चीफ होता है। तो इसमें हम हेड वर्ड को देखते होते हैं, डिफाइनिंग वर्ड्स को नहीं देखते होते। हमारा जो हेड वर्ड होता है हम उसको देख के हम उसको प्लूरलाइज करते होते हैं। जैसे हमने पासर्स बाय कहा था, हमने मदर्स इन लॉ, अब मदर इन लॉज नहीं होगा, बल्कि क्या होगा बेटे, मदर जो है हमारा मेन वर्ड है, तो मदर्स इन लॉ का इस्तेमाल करेंगे, मदर इन लॉज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो हमारा जो एरर एरिया है वो हमारा अल्फा ही है। जब ऑल है तो मदर्स होनी चाहिए, मदर नहीं होनी चाहिए। ऑल द ओवरबियरिंग मदर्स इन लॉ और द वंस हु क्रेव कंट्रोल, जो कंट्रोल के भूखे होते हैं, डोमिनेंस और जो इक़्तिदार की भूखे होती हैं। तो इस तरीके से हमारे 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। आई होप कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।